हेलो बच्चों, पिछले चैप्टर में हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा और इस चैप्टर में हम लोग रिफ्रैक्शन के बारे में बात करेंगे। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थोड़ा डिफरेंट फिनोमेना है। तो देखिए रिफ्रैक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन के केस में बॉडी सेम मीडियम में बाउंस बैक करती है। इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा कि कोई भी रे ऑफ लाइट है, ये मान लिया मैंने मीडियम एक है। मीडियम मतलब जिसमें से लाइट प्रोपगेट कर रही थी, लाइट जिसमें से ट्रेवल कर रही थी। यहाँ मीडियम सेकंड है, मतलब मीडियम बदल गया। जैसे यहाँ एयर हो, यहाँ वाटर हो, वाटर हो ग्लास हो, एयर हो ग्लास हो, तो ये दोनों अलग अलग मीडियम बन जाएंगे। तो देखिए जब भी कोई भी रे ऑफ लाइट है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। तो वही बात, ये कौन सी रे ऑफ लाइट थी? इस रे ऑफ लाइट को हमने नाम दिया, ये थी इंसिडेंट रे। क्या नाम है इस रे का? इंसिडेंट रे। ठीक है, ये जो पॉइंट था आपका यहाँ पर जो बना, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अगला काम आपको क्या करना है, जब यहाँ पर एक नॉर्मल को ड्रा कर देना है। ये देखिए नॉर्मल हमने ड्रा किया। अब क्या कहती है कि ओरिजिनली जो लाइट का जो पाथ था, ये लाइट का जो ओरिजिनली पाथ था वो जानी चाहिए थी लाइट कुछ इस प्रकार से आगे जानी चाहिए थी अलोंग द स्ट्रेट लाइन, क्योंकि रे ऑफ लाइट जो होती है वो स्ट्रेट लाइन के अलोंग चलती है। तो लेकिन हुआ क्या कि इस पॉइंट के बाद जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आपने मार्क किया, इस पॉइंट के बाद मीडियम जो था, अभी जो इंसिडेंट रे थी वो मीडियम फर्स्ट में थी। इस पॉइंट के बाद मीडियम रे ऑफ लाइट का बदल गया। अब जब मीडियम बदल गया रे ऑफ लाइट का, तो ये अपने ओरिजिनल पाथ से ना जाते फिर डेविएट हो जाएगी ओरिजिनल पाथ से। देखो जब मीडियम सेकंड में जाती है तब भी वो स्ट्रेट लाइन के अलोंग ही मूव करती है, लेकिन जो ओरिजिनली इसका जो पाथ था ये जानी चाहिए थी, लेकिन इस पाथ की अलोंग वो रे ऑफ लाइट नहीं जाती है, वो बैंड हो जाती है, डेविएट हो जाती है। वो ऐसे भी जा सकती है, वो इधर भी जा सकती है। वो हम बात करेंगे कि कब जाएगी वो। ये जो आपने मार्क किया, जैसे ये आपकी इंसिडेंट रे थी, ये है इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल हुआ, और ये जो रे आपकी बनी दैट इज रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, अब देखिए जो रिफ्लेक्टेड रे आप लोग देख रहे हो, रिफ्लेक्टेड रे किस डायरेक्शन में जा रही है? रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल की तरफ गई है, नॉर्मल टुवर्ड्स द नॉर्मल वो बैंड हुई। हो सकता है ये रे ऑफ लाइट जो है ये नॉर्मल से अवे भी बैंड हो, ये नॉर्मल से अवे बैंड हो सकती है, लेकिन वो केस जो था कि कब वो नॉर्मल से दूर जाएगी, कब वो नॉर्मल की तरफ आएगी, वो हम पढ़ेंगे थोड़ी देर में। यहां पर अभी तक हम बेसिक बातें करेंगे। अब ये जो फिनोमिना था रे ऑफ लाइट का, जिसमें वो जब एक मीडियम से और दूसरे मीडियम में रे ऑफ लाइट गई, इंसिडेंट रे आई, मीडियम चेंज हुआ, मीडियम बदलते ही रे का क्या हुआ, वो डेविएट हुई, अपने जानी चाहिए थी। यदि मीडियम फर्स्ट ही रहता तो ये ऐसे जाती, लेकिन मीडियम बदल गया जिसके कारण रे ऑफ लाइट डेविएट हो गई अपने ओरिजिनल पाथ से। दिस फिनोमेना ऑफ डेविएशन इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आप लोग डिफाइन कर सकते हो द फिनोमेना due to which a ray of light bends deviates from its original path when it enters from one medium to another medium। ये जरूर ध्यान रखें कि रिफ्रैक्शन कब होगा, जब मीडियम चेंज होगा। ओके, क्यों होगा? प्रश्न ये भी खड़ा हो गया कि रिफ्रैक्शन क्यों होगा। रिफ्रैक्शन क्यों होगा? रिफ्रैक्शन होने की वजह क्या थी? रिफ्रैक्शन होने की वजह थी स्पीड ऑफ लाइट, कि जो लाइट की जो स्पीड है वो इसका कारण है। देखिए लाइट एक वेव है और ये अलग अलग मीडियम में लाइट की जो स्पीड होती है वो अलग अलग होती है, डिफरेंट स्पीड होती है। हर मीडियम में लाइट की स्पीड डिफरेंट होगी, और ये जो डिफरेंस है उसके कारण लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते वक्त बैंड हो जाती है।
अभी आप लोग देख रहे हो ये जो एंगल है इसको मैंने कहा एंगल आई, और यहां एक एंगल बनता है, ये एंगल मैंने बोला आर। एंगल ये कौन सा है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये कौन सा एंगल बन गया? ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस और दूसरा एंगल क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बन रहा है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो बना वो किस किस के बीच में बना? वो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बना। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना वो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बना है। तो ये रिफ्लेक्शन था। हम इसके नियमों की भी बात करते हैं। लॉज क्या थी रिफ्लेक्शन की? लॉज क्या है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन की लॉज है, नंबर 1 नॉर्मल, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे all lies in same plane। और जैसा हम अच्छे से बता चुके हैं कि सेम प्लेन का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि ये रे रिफ्लेक्शन के बाद बोर्ड से बाहर आ जाएगी, क्योंकि इंसिडेंट रे का प्लेन और नॉर्मल का प्लेन क्या है? वो बोर्ड में है। तो जो रिफ्लेक्टेड रे रहेगी वो भी क्या रहेगी? इसी बोर्ड के प्लेन में रहेगी। दूसरा पॉइंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर टेंथ क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। रिफ्रैक्शन को समझने के लिए बहुत से लॉज के अंदर इस फॉर्मूले का यूज भी करेंगे, दैट इज स्नेल्स लॉ। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या कहती है? स्नेल्स लॉ कहती है रेशियो ऑफ साइन आई टू साइन आर इज कांस्टेंट। बड़ा मजा आएगा इसमें कि रेशियो जो है साइन आई का और साइन आर का क्या है? कांस्टेंट होता है। दिस मीन्स दैट साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू। म्यू क्या है? कांस्टेंट है, एक नंबर है, लेकिन इसका नाम क्या है? इसका नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नाम क्या है इसका? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत जरूरी चीज है। जब आप लोग स्पेशली रिफ्रैक्शन को पढ़ते हैं तो ये लॉज होती, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है इस रिफ्रैक्शन में। तो अब हम जो करेंगे वो स्नेल्स लॉ को डिटेल्ड समझते हैं, ठीक है? और स्पेशली हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अच्छे से क्लियर करेंगे। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को जनरली दो तरीके से बताया गया है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसको लिखा जाता है कुछ बुक्स के अंदर एन से रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ बुक्स में म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। म्यू, यू नहीं, म्यू। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू क्या है? देखिए दो प्रकार से आप लोग बता सकते हो। एक होता है अब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और दूसरा होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? जो WRT विद रिस्पेक्ट टू एयर, और ये जो होता है विद रिस्पेक्ट टू अनदर मीडियम, मतलब एयर के एक्सेप्ट एयर, ठीक है ना? एयर के अलावा कोई भी दूसरा मीडियम के रेस्पेक्ट में यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताया जाता है तो वो रिलेटिव कहलाएगा, जबकि एयर के रेस्पेक्ट में यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताया जाता है तो वो अब्सोल्यूट कहलाएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, हम पहले समझते हैं अब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, उसके बाद समझेंगे रिलेटिव को। तो अब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिप्रेजेंट कैसे करना है? सबसे पहली बात आती है रिप्रेजेंटेशन। कैसे करें? म्यू जी ए, मैं इसको पढ़ूंगा, जी के मतलब ग्लास है, ये ए से मतलब एयर है, तो इसको पढ़ा जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर। मतलब
ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसकी तुलना में? एयर की तुलना में। म्यू वाटर, यहां एयर, क्या पढ़ोगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर। तो ये तो थी रिप्रेजेंटेशन। यदि ये दोनों क्या है? अब्सोल्यूट है। अब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्यों है? क्योंकि ये किसके रेस्पेक्ट में बताया गया है? WRT एयर के रेस्पेक्ट में इनको बताया गया है। तो ये तो एक इंट्रोडक्शन थी इसकी कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, कैसे निकालेंगे, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ए कांस्टेंट, मतलब ये एक संख्या होती है, नंबर होता है, विद नो यूनिट्स, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। ध्यान दें, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, ये एक नंबर होता है, प्योर नंबर होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जैसे आप लोग निकालना चाहते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, मैं थोड़ा शॉर्ट करके लिख देता हूं। तो इसका मतलब है स्पीड ऑफ एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। समझ गए कि लाइट की डिफाइन कैसे करें? सर फॉर्मूला बताया आपने, डिफाइन कैसे करेंगे? आप लोग इसको क्या डिफाइन कर सकते हो? रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू दैट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। नोट करने की बात क्या है कि जब आप जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है उसकी स्पीड नीचे लिखी गई है, जिसके रेस्पेक्ट में निकालना है उसकी स्पीड ऊपर लिखी गई है। मैं बताता हूं स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, दैट इज आप लोग सी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, सी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और इसको तो रट लो, यदि आपको याद नहीं है, मुझे लगता है याद होगा सभी बच्चों को, लेकिन फिर भी याद नहीं है तो इसको आप रट लो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एयर या फिर वैक्यूम। मैं बताता हूं लेट स्पीड इन ग्लास इज इक्वल टू 2⁸ मीटर पर सेकेंड। आपको क्या निकालना है? म्यू निकालो ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू एयर, कितना आएगा? ठीक है जी, निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। म्यू जी ए इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, जो ऊपर ऊपर नीचे नीचे, वी जी ऊपर कितना 3 × 10⁸, नीचे कितना 2 × 10⁸, कैंसिल आउट करा 3/2 1.5। ये निकाल दो जी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो जी ऊपर स्पीड ऊपर, नीचे नीचे, कितना है 2 × 10⁻⁸, 3 × 10⁻⁸, सॉरी +8, कैंसिल आउट करा कितना है 2/3 0.66 यूनिट नहीं होगी, प्योर नंबर होता है। तो आपने ये जो निकाला ये किसके रेस्पेक्ट में बताया जा रहा है? एयर के रेस्पेक्ट में बताया जाता है। ठीक है, यदि ये पूछा जाए कि व्हाट इज रिफ्रैक्टिव एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, आपसे प्रश्न ही ये पूछ लिया कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट ऑफ एयर, ना सॉरी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना, तो निकालना किसका? एयर का। निकालना कौन सा? एब्सोल्यूट। निकालना किसके रिस्पेक्ट में? निकालना भी किसके रिस्पेक्ट में है? निकालना भी एयर के रिस्पेक्ट में। तो v स्पीड ऑफ, ना सॉरी आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो स्पीड इन एयर 3 × 10⁸, 3 × 10⁸, कैंसिल आउट करा 1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का एयर के रिस्पेक्ट में कितना है? 1। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको निकालने हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मान लो आपको ये पूछ लिया जाए कि व्हाट इज एब्सोल्यूट, मैं क्वेश्चन देता हूं आपको। क्वेश्चन ये है आपका कि स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज गिवन, आपको वाटर में लाइट की स्पीड जो गिवन है दैट इज 2.66, क्या कुछ भी मान लो स्पीड, या क्वेश्चन बदल देते हैं कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3। व्हाट इज स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर? लाइट इन वाटर, वाटर के अंदर लाइट की स्पीड कितनी है?
बताइए, वाटर में लाइट की स्पीड कितनी होगी? तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, वही तो वाटर का पे एब्सोल्यूट है तो एयर के रिस्पेक्ट में। फॉर्मूला क्या होगा? स्पीड इन एयर, स्पीड इन वाटर। ये कितना है? 4/3। एयर में स्पीड कितनी होती है? 3 × 10⁸ इंटरचेंज करोगे, VW इज इक्वल टू 3 × 3 × 10⁸ तो यही है ना। और VW इज इक्वल टू 9/8 × 10⁸। आंसर कितना है? 2.25 × 10⁸ तो ये था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अब्सोल्यूट। अब्सोल्यूट किसके रेस्पेक्ट में निकलता है? अब्सोल्यूट निकलता है एयर के रेस्पेक्ट में। और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके निकलेगा? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो निकलता है किसी दूसरे मीडियम के रेस्पेक्ट में। ठीक है ना। जैसे पढ़ना सेम है आपको, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद ग्लास, यदि यहाँ एयर होता तो एब्सोल्यूट, मीडियम है तो ये रिलेटिव। तो आप लोग क्या पढ़ोगे इसको? क्या इसको पढ़ेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, नीचे जो लिखा वाटर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास, आपको यहाँ ये भी लिखा मिल सकता है μzw, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। मैं यही एग्जांपल इसलिए लेता हूँ क्योंकि आपको ज़्यादा इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन आपको इनके ऊपर मिलने वाले हैं, ग्लास, एयर और वाटर पे। ठीक है, तो ये इस प्रकार से लिखा जाएगा। इसको रिलेटिव क्यों बोला? क्योंकि जिसके रेस्पेक्ट में निकाला वो दोनों, वो मीडियम क्या थे? वो अलग थे, एयर से दो अलग मीडियम थे, इसलिए हमने इनको क्या कहा है? ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। चलिए कैलकुलेट करना सीखते हैं। कैसे कैलकुलेट करना है? बताया गया कि स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज, आपको दो चीजें दी गई हैं। स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो आपने अभी निकाला था 9.8 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके। दूसरा स्पीड इन ग्लास आपको बताया गया था, सॉरी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इज, ये स्पीड इन ग्लास थी। फाइंड आउट, आपको पूछा गया है फाइंड आउट μzw, फर्स्ट पार्ट। सेकंड μwz। μzw क्या है? μzw क्या होता है? तो μzw क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ऊपर स्पीड ऊपर, नीचे वाले की नीचे, स्पीड की फॉर्म में है ये फॉर्मूले। तो 9/8 2 10 की पावर 8 तो कैंसिल होनी है, कैंसिल हो गए। कितना आ गया? 9/16 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। दूसरा करोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो कितना आ जाएगा? हम ऊपर ग्लास की लिखेंगे अब की बार, ऊपर ऊपर नीचे नीचे, ये आ जाएगा अब की बार पाएगा 2 × 10⁸ अपॉन 4/3 9/8 × 8 16/9। ठीक है ना। एक चीज आपने नोट की, WμZ इज इक्वल टू 9/16 एंड μwz इज इक्वल टू 16/9। इसका मतलब क्या है? μzw इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ w। तो एक फॉर्मूला भी बन गया आपका यहीं से। ठीक है, समझ गए या नहीं? वैसे हम इसको बना सकते हैं, वैसे भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ फॉर्मूले से ही हमें पता चल गया दोनों का। देखिए आप क्या आया है। तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था ये था एब्सोल्यूट रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ गया है। यदि आपको कहीं दिक्कत लगती है तो आप बता सकते हो। अब देखना स्नेल्स लॉ को अप्लाई कैसे करना है, बात ये आती है स्नेल्स लॉ को अप्लाई कैसे करना है। मैं आपके पास एग्जाम्पल ले रहा हूँ तो उनको एक बार अप्लाई करना सीख लें। देखिए केस फर्स्ट है आपके पास, ये केस फर्स्ट, यहां है आपका ग्लास और यहां है एयर। ये इंसिडेंट रे है। अगला एग्जांपल ये है आपका
जिसमें यहाँ है आपके पास वाटर, यहाँ है आपके पास ग्लास। कहता है यूज स्नेल्स ला इन बोथ केसेस। ये नॉर्मल था, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस था, और ये डेरिवेटेड पाथ था। ये देखिए, ये डेरिवेटेड पाथ था। तो कह रहा है कि बताओ कैसे करना है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो आपको क्या करना है, स्नेल्स लॉ बराबर जरूर होती है। स्नेल्स लॉ जो है दैट इज साइन आई बाई साइन आर। आप ऐसे करोगे इज इक्वल टू म्यू, तो यहाँ कंफ्यूज होगे कौन सा क्या है। तो इसको करने का अच्छा तरीका क्या है, मैं कहता हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का है म्यू जी। सर कंफ्यूज्ड हो गए हम, तो हो गई। म्यू जी से मतलब क्या है, म्यू जी से मतलब क्या है, ये उसका अब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। म्यू ए क्या है, एयर का अब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। म्यू डब्ल्यू क्या है, वाटर का अब्सोल्यूट। यदि आपको ऊपर नहीं दिखाया गया किसके रिस्पेक्ट में है, तो आप उसको कंसीडर करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एयर, मतलब अब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और ये क्या करेंगे, म्यू जी। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली क्या करना है, अप्लाई करने के लिए यहाँ देखिए एंगल आई प्रेजेंट है, यहाँ पर म्यू जी है, तो आप लिख दें म्यू जी इंटू साइन एंगल ऑफ आई और बराबर रख दें। यहाँ क्या है, म्यू ए है, म्यू ए इंटू एंगल कौन सा था दूसरे मीडियम में, दूसरे मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ए, एंगल उसका आर, तो साइन ऑफ आर। आपका ऑटोमेटिकली स्नेल्स लॉ अप्लाई हो चुका है, म्यू ए बाई म्यू जी। ये क्या आया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो म्यू, ऊपर क्या था ए जी, गलत, उल्टा लिखेंगे हम इसको, म्यू ए जी। देखिए स्पीड की फॉर्म में जो ऊपर होता है उसको ऊपर रखेंगे, इसकी फॉर्म में कंफ्यूजन को ना होने दे। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की फॉर्म में लिख रहे हो आप लोग, तो ये जो टर्म होगी ये किसके बराबर होगी, ठीक है, मतलब ये है म्यू टू वन। यदि आपको गिवन है उसको आप लोग म्यू टू बाई म्यू वन लिखते हो। ये दोनों, ये एयर के रिस्पेक्ट में, ये एयर के रिस्पेक्ट में। अब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो जो होता है वो रिलेटिव दे देता है, उससे हम रिलेटिव बना सकते हैं, ठीक है ना, क्लियर। तो ये आपकी स्नेल्स लॉ अप्लाई होगी। यहाँ करना सर, यहाँ कैसे, देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू डब्ल्यू साइन एंगल ऑफ आई बराबर होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू जी साइन एंगल ऑफ आर। तो म्यू साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू जी बाई म्यू डब्ल्यू। इसको क्या लिखें, जिसका नीचे उसका ऊपर चला जाएगा। ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका रेशियो है, तो ये रिलेटिव बनाता है, क्लियर। यदि हाँ स्पीड होती ना, यही चीज मैं बता रहा हूं, यदि ये होता तो आप लोग इसको लिखते म्यू डब्ल्यू जी, लेकिन यहाँ क्या है, वी की जगह म्यू है। म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसका रेशियो, इंडाइसिस का रेशियो ले रहे हो, तो ये आएगा उल्टा, ये गलत हो, क्लियर हुआ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्नेल्स लॉ को कैसे आप लोगों को अप्लाई करना है, तो ये जरूर ध्यान रखें। स्नेल्स लॉ इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, सबसे इंपोर्टेंट पार्ट मैं मानता हूं इसका, इस चैप्टर का, क्योंकि इसके अलावा आप लोग क्वेश्चंस को सोल्व नहीं कर पाएंगे। कंफ्यूजन आपको ये दिक्कत आएगी कि हम सर किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर लें, इसको नीचे लें, इसलिए मैंने अवॉइड करने के लिए आप लोगों ये लिख सकते हो। देखिए साइन आई म्यूजिक था, साइन आर म्यू मल्टीप्लाई हो गया, ऑटोमेटिकली स्नेल्स लॉ आपका अप्लाई हो जाएगा। इस चीज के प्रति बिल्कुल आप निश्चिंत रहें। अब देखिए मीडियम जो होते हैं ना, एक मीडियम होता है डेंसर और एक मीडियम होता है रेयर। दो प्रकार के मीडियम आपको जनरली मिलेंगे, डेंसर और रेयर। बुक्स में जब आप लोग पढ़ोगे तो आपको नाम लिखे मिलेंगे, डेंसर मीडियम है, रे ऑफ लाइट जाती है डेंसर मीडियम में जाती है, रेयर मीडियम में जाती है। तो डेंसर और रेयर मीडियम से इसका मतलब क्या है, देखिए डेंसर मीडियम वो कहलाएगा जिसमें लाइट की स्पीड कम होती है, स्पीड ऑफ लाइट इज लेस, स्पीड ऑफ लाइट इज लेस, स्पीड ऑफ लाइट इज लेस। रेयर स्पीड इज मोर, ज्यादा स्पीड होगी वो रेयर मीडियम, जो स्पीड कम होगी वो डेंसर मीडियम, ठीक है। और एक चीज आप लोगों यहां से देखिए एक बार,
दो देखा आपने। यहां से एक चीज देखिए, डेंसर और रेयर मीडियम में डिस्टिंक्शन कर रहे हैं हम। डेंसर मीडियम जिसमें स्पीड लाइट की कम होगी और रेयर मीडियम जिसमें लाइट की स्पीड ज्यादा होगी। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। और रिफ्रैक्शन का रीजन भी क्या था? रीजन यही था कि लाइट की स्पीड डिफरेंट होती है। तो स्पीड का सारा गेम ही किसका है? ये स्पीड का गेम है। या देखिए, वाटर में लाइट की स्पीड है 2.25 इंटू 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, और ग्लास में की स्पीड कितनी है? 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। किसमें लाइट की स्पीड ज्यादा है? दो मीडियम्स को कंपेयर कर रहे हो, एक मीडियम ग्लास और दूसरा मीडियम वाटर। लाइट की स्पीड ज्यादा किसमें है? इस मीडियम में ज्यादा है, वाटर में ज्यादा है। किससे? ग्लास से। तो ग्लास के रेस्पेक्ट में मैं ये नहीं कहता कि वाटर रेयर मीडियम है, नहीं, बिल्कुल नहीं है। यदि आप लोग यहां देखोगे, लाइट की स्पीड एयर में देखते हो, जिसको सी या वी ए से हमने रिप्रेजेंट किया, तो वी ए ही रख देता हूं मैं, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। अब आप लोग इन दो मीडियम को देखते हो तो डेंसर कौन सा है? वाटर है। और जब आप लोग इन दो मीडियम को देखते हो तो डेंसर कौन सा है? ग्लास है। क्योंकि इन दोनों में से तो इस पेयर में लाइट की स्पीड कम किसमें है? ग्लास में। तो ये हो गया ग्लास डेंसर मीडियम है। कौन से पेयर में? वाटर और ग्लास के पेयर में। जबकि एयर और ग्लास का यदि आप लोग पेयर देखते हो, एयर और वाटर का पेयर देखते हो, तो फिर कौन सा है? वाटर डेंसर मीडियम है। किसके रेस्पेक्ट में? किसके कंपैरिजन में? किसकी तुलना में? एयर की रेस्पेक्ट में। तो वो आपको देखना है डेंसर मीडियम और रेयर मीडियम आपको कैसे पता चलेगा। स्पीड तो सर हर की हम याद नहीं रख सकते हैं, तो आपकी एक चीज गिवन मिलेगी और वो ही हमने अभी तक समझी है, वही चीज जो कहलाते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखिए देखिए देखिए, नोट करना कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप लोग निकालते हो ग्लास का, किसके रेस्पेक्ट में? वाटर के रेस्पेक्ट में। ये क्या है? 9/16। या आपको डेंसर और रेयर मीडियम यदि आप लोगों को चेक करने हैं, तो आप सीधी सी बात ये ध्यान रखें कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, वो डेंसर। भाई पीछे यदि आप लोग थोड़ा रिवाइंड करेंगे तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में आता है 1.5 और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है 4/3, 1.33। तो डेंसर मीडियम कौन सा? ग्लास डेंसर मीडियम है, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। स्पीड कम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा। स्पीड ज्यादा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम। सिंपल सा फैक्ट ये है कि आपको दिया गया वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है, इसका मतलब वाटर जो है और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। तो दोनों के कंपैरिजन में रेयर मीडियम वाटर है, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो इसकी स्पीड ज्यादा होगी, लाइट की स्पीड इसमें ज्यादा होगी। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो लाइट की स्पीड इसमें कम होगी। ठीक है, क्लियर हुआ? ओके। अब आखिरी बात मैं आज की बता देता हूं आपको कि हमने शुरुआत में, वीडियो के शुरुआत में ये चीज कही थी कि बैंड होंगी, रेंज ऑफ लाइट है वो बैंड होंगी, लेकिन इस चीज के बारे में कोई जिक्र नहीं था कि यही बात कही थी, बाद में बताएंगे हम किधर होंगी बैंड। बैंड किस डायरेक्शन में जाएंगी? वो डेविएट होने के बाद। तो दो प्रकार के मीडियम एग्जिस्ट करते हैं, एक रेयर मीडियम होता है और दूसरा मीडियम जो होता है डेंसर मीडियम होता है। ठीक है, यदि रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम जाती है रे ऑफ लाइट, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी, और यदि डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम जाती है तो वो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी। बस ये आपको ध्यान रखना होगा, टुवर्ड्स नॉर्मल, ये अवे फ्रॉम नॉर्मल। जैसे ये वाटर, मैं यहाँ म्यू डब्ल्यू, ये ग्लास है म्यू जी। एब्सोल्यूट दिखा रहा हूँ मैं, रिलेटिव दिखाऊंगा तो आपको मेंशन जरूर करा जाएगा। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा? ग्लास का। ग्लास कैसा मीडियम? डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम तो टुवर्ड्स द नॉर्मल। रे ऑफ लाइट कहां से गई है? ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर है। रेयर टू डेंसर, टुवर्ड्स द नॉर्मल जाने, लेकिन ऐसे जाने थी, लेकिन ओरिजिनल पाथ से नॉर्मल की तरफ आई, दूर थोड़ी नॉर्मल से साइड भी तो जा सकती थी। यदि उल्टा कर दिया जाए, ये हो, तो अब की बार रे ऑफ लाइट किधर जाएगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल।
क्लियर? तो ये बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन और जो जो आपकी ज़रूरी बातें थी वो इसमें बताई गई हैं। और आप यदि देखोगे आपको क्लियरली समझ में भी आ रहा है कि सारी बातें, तो इसको सिर्फ एक या दो बार इस टॉपिक को रिवाइज करें। आप बिल्कुल चिंतित ना हो सकता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको एक बार बुक में पढ़ो और एक बार यहाँ से देखो, थोड़ा कंफ्यूज करें, लेकिन मुझे नहीं लगता है कोई 5-7% यदि कन्फ्यूज़न आता है आपको तो आप मुझसे शेयर कर सकते हो प्रॉब्लम्स को, अदरवाइज आएगा नहीं। थैंक यू।